माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कौन सी सीरीज? चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस सीरीज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इससे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कर चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म कर चुके हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी कर चुके हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर चुके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर चुके हैं। ये सब टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिए हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियो अभी तक जाकर नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, नहीं तो प्रीवियस वीडियोस में आपको इजीली मिल जाएगी। मैंने इसलिए अच्छे से उसको बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में डाल के रखा है ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे ढूंढने के लिए। ठीक है, हर टॉपिक का नाम मैंने अच्छे से दिया है। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो वीडियो है उसका नाम भी मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म दिया है। तो इसी तरह से टॉपिक वाइज मैंने नाम दिए हुए, आप लोगों को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली जाकर देख सकते हो। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से हम चीज़ों को समझने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज में मैंने आपको बता दिया, हमारे टॉपिक का नाम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि अपने शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर सकती। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने? उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, जिसे जनरल पब्लिक वो खरीद लेती है, और उन शेयर्स को खरीद के जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के पास शेयर कैपिटल आती है। ठीक है, तो वो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है ना, उसके अंदर ये सब नहीं होता ऑप्शन, वो अपने शेयर्स जो है मार्केट में नहीं बेच सकती। जो उसके मेंबर्स है ना, वही उसके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी होता है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती उनके लिए। ठीक है ना, क्योंकि लोग यानी जनरल पब्लिक आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, जिससे कि उन कंपनीज के पास कैपिटल आती है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं वही लोग अपनी कैपिटल इन्वेस्ट उस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। वो लोग अपने बिजनेस के लिए कैपिटल बाहर मार्केट से नहीं ले सकते। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। ठीक है, और उसमें एक चीज और आती है कि इस कंपनी में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। ठीक है, अगर 2 डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो ये कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होंगी, तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। ठीक है ना, हमारा कौन सा कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो हमें याद रखना है, 2013 द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इन सब कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है। हमें इसका नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी किसी तरह से ये पूछ लिया जाता है, विच इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं उसके फीचर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट फीचर है नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई, तो डेफिनेशन में ही मैंने आपको बता दिया ना कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग इस कंपनी के अंदर हो सकते हैं। कौन सी कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, उसके बाद आता है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अब इसमें जो मिनिमम शेयर कैपिटल होती है, हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था ना क्या होती है, यानी कि कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स के द्वारा जो भी पैसा मिलता है वो कंपनी के लिए क्या होता है? वो होता है शेयर कैपिटल। ठीक है ना, तो वो शेयर कैपिटल यहाँ पर मिनिमम एक फिक्स अमाउंट होता है, वो एक्ट के अंदर दिया होता है किस टाइप की कंपनी है उसके लिए कितनी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, तो उतनी कैपिटल इस कंपनी के पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ट्रेडिंग यूनिट है, किस टाइप की कंपनी है, सबकी पेड अप कैपिटल जो होती है का अमाउंट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जो एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल, वो इस बिजनेस के पास यानी इस कंपनी के पास
होनी चाहिए, तभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है। क्लियर? उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। डेफिनेशन में वैसे भी हमें सब कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डेफिनेशन लर्न कर ले, उसी के अंदर से हम उसके फीचर्स लिख सकते हैं। हम फीचर्स लर्न कर ले तो हम उसी में से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम डेफिनेशन में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्या है ट्रांसफर ऑफ शेयर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर्स को मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती, यानी वो अपने शेयर्स किसी को बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकती अपने मेंबर्स के अलावा। आपस में एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, ठीक है। उससे बाहर अपने रिलेटिव्स को या जनरल पब्लिक को किसी को भी अपने शेयर्स वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर माय पॉइंट? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर करते रहना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो सो दैट की बेनिफिट उन लोगों को भी मिल जाए। उसके बाद आते हैं हम बैन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक। हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो अपने मार्केट में शेयर्स इशू नहीं कर सकती हैं। तो वो यानी कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करो, जिससे कि हमारे पास शेयर कैपिटल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हमें ये बताता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो कभी भी अपने शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकती हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया, वो अपने राइट्स भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो इसमें क्या है कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है ना, वो अपने नाम के आगे लगाती हैं प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से देखो, पीवीटी एलटीडी आपने लिखा हुआ देखा होगा कई कंपनीज के आगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सिंबल होता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ जो सबने सुना होगा, जनरल सा एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट लिमिटेड। आपने देखा होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके नाम के आगे हमेशा आप प्राइवेट लिमिटेड यानी पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हो। अब हम नेक्स्ट करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट नहीं होती, यानी कि वो कंपनीज जो द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन उसमें नहीं होती, ठीक है। तो डेफिनेशन में से ही हम उसके फीचर्स करते हैं। तो ये फीचर्स क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और दूसरी बात, इसमें जो होते हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। अगर 3 डायरेक्टर्स नहीं होते तो वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं बन पाती, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मिनिमम पेड अप कैपिटल। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है एक्ट के अकॉर्डिंग, उसी तरह से हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर भी एक मिनिमम पेड अप कैपिटल डिफाइंड है कि उतनी मिनिमम कैपिटल इस कंपनी के पास अपनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। वो अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकती हैं, कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकती है। कोई बाहर शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर्स किसी और को किसी और को सेल करने देना चाहता है तो वो किसी और को सेल कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि आपने सपोज रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स कभी परचेज किए हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हो, तो उसमें क्या है, आपने परचेज किए, उसकी वैल्यू बढ़ी शेयर्स की, तो उसको देखा कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं अपने शेयर्स किसी और को बेच देता हूँ, तो वो क्या करता है, अपने शेयर बेच देता है। उसी तरह से वो जिसने वो शेयर्स खरीदे, कल को वो भी अपने शेयर्स किसी और को बेच देगा, फिर वो किसी और को बेचेगा। तो ऐसे इस तरह से शेयर्स जो है वो एक दूसरे को बेच दिए जाते हैं, जिस पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप अपने शेयर्स इस पर्सन को नहीं बेच सकते या उस पर्सन को नहीं बेच सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इनवाइट जनरल पब्लिक। हम जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती हैं कि आओ और हमारी कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज करो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जनरल पब्लिक का कोई भी पर्सन आकर उस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। एनीवन कैन ट्रांसफर शेयर। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कोई भी पर्सन है वो शेयर्स को इधर उधर ट्रांसफर कर सकता है, किसी को बेच सकता है, किसी से ले सकता है, इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जो भी हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके एंड में लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलटीडी। आपने बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनके लास्ट में आपने सिर्फ एलटीडी लिखा हुआ देखा होगा, तो वो एलटीडी क्या है, वो एलटीडी मतलब लिमिटेड कंपनीज हैं। यानी एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। कोई इशू है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डाउट है, मैं उसे क्लियर करूंगी, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को मत भूलना, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।